क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर हमें बोला गया है इन एम्पलीफायर सर्किट ऑफ फिगर एच एफ ई। अब ये एच पैरामीटर के फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला याद रख लेना बस, एच एफ ई यानी कि आउटपुट पर, एच एफ ई का मतलब है आउटपुट पर, एच नॉट भी आप इसको लिख सकते हो। तो ये आपको 100 गिवन है और एच आई ई यानी कि ये इनपुट पर है और इस पर कितना है 1000। तो ये एच पैरामीटर की फॉर्म में आपसे वोल्टेज गेन पूछा गया है। तो इसके केस में जब इस तरह के एच पैरामीटर के केस में आपसे वोल्टेज गेन पूछा जाए तो उसका जो फॉर्मूला होता है, उसका फॉर्मूला वोल्टेज गेन का वो लिखा जाता है एच एफ ई आर ई। आर ई का मतलब है आउटपुट पर रेजिस्टेंस, एच आई ई, एच एफ ई और आर ई। तो यहाँ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो। अब ये हो गया 100, आर ई जो वैल्यू है वो कितना हो गया, ये हो गया, ये आर ई है, आर ई कितना हो गया 66। तो ये हो गया 66 इंटू 10⁻³ क्योंकि ये किलो ओम में, प्लस ये एच आई ई ये कितना हो गया 1000, ये हो गया 100 और ये हो गया 66 इंटू 10⁻³। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग इसका आंसर 1 के आसपास आएगा, है ना। इसको ऐड करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर जो आएगा वो इसका 1 के अराउंड आएगा, अराउंड अप्रॉक्सीमेटली। और एक बार आप चेक कर लेना, फॉर्मूला जो इसका लगेगा वो ये लगाना है। इस फॉर्मूला को आप याद रख लेना, है ना। इसको याद रखना है, याद, मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सी एम्पलीफायर इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड बीजेटी एम्पलीफायर। जो कॉमन एमिटर एम्पलीफायर है वो सबसे ज़्यादा यूज में ले जाने वाला बीजेटी एम्पलीफायर है। बिल्कुल ठीक है, सही है। सी एम्पलीफायर हैज़ जीरो फेज डिफरेंस बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। ये गलत है। इनपुट और आउटपुट में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। इनपुट एंड आउटपुट फेज डिफरेंस जो आता है वो आता है 180 डिग्री। तो यहाँ पर जो फेज डिफरेंस आता है 180 डिग्री आता है। तो ए सही है और ये गलत है, तो सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है, एक मिनट रुको, क्या हो गया, हैंग हो गया, रुक जाओ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है फॉर लार्ज सिग्नल वेरिएशन एंड एम्पलीफायर सर्किट हैज़ टू बी एनालाइज्ड ग्राफिकली। लार्ज सिग्नल वेरिएशन के केस में एम्पलीफायर सर्किट को ग्राफिकली एनालाइज किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। फिर द आउटपुट करेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर इज नॉन लीनियर। तो आउटपुट करेक्टरिस्टिक कर्व जो बनते हैं वो नॉन लीनियर होता है ट्रांजिस्टर के, ये भी सही है। तो ए और बी दोनों सही हैं। तो बी ए बोथ ए एंड आर करेक्ट, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, ए का। तो सही आंसर क्या आ गया, ए आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फिगर व्हाट इज द बेस करंट। वीबीई की वैल्यू दी हुई है, बेस करंट पूछा है। तो ये वाला जो सर्किट है यहाँ पर केवीएल लगा दो इसमें। तो इसमें केवीएल लगाओ, तो इसमें केवीएल लगाओगे तो ये 10 वोल्ट माइनस ये 1 मेगा है, मेगा है ना। तो ये बनेगा 10⁻6 रेजिस्टेंस उसका, और करंट आई बी, और माइनस वीबीई ये हो गया वीबीई इक्वल्स टू 0। तो आई बी किसके बराबर हो जाएगा, 10 माइनस वीबीई अपॉन ये हो जाएगा 10⁻6 रेजिस्टेंस। तो वीबीई की वैल्यू कितनी है 0.7। तो ये हो जाएगा 10 माइनस 0.7 अपॉन 10⁻6। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 9.3 म्यू एम्पियर। ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आंसर यहाँ दोनों दे रखे हैं, मिली एम्पियर वाला भी है और म्यू एम्पियर वाला भी है। तो 9.3 आ गया वो ठीक है, पर ये गलती मत कर देना मिली एम्पियर म्यू एम्पियर वाली, है ना। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल्फ बायस प्रोवाइड। तो सेल्फ बायस जो है वो क्या प्रोवाइड कराता है, तो सेल्फ बायस स्टेबल क्यू पॉइंट क्या प्रोवाइड कराता है, स्टेबल क्यू पॉइंट, ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिगर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आईसी इफ बीटा डीसी इज 100। बीटा डीसी की जो वैल्यू 100 है, नेगेटिव, नेग्लेक्ट वीबीई, वीबीई को क्या कर दिया, नेग्लेक्ट कर दिया। तो आई बी की जो वैल्यू है तो यहाँ पर गिवन है, आई से निकालना है, वी बी नेग्लेक्ट कर दिया, बीटा डी सी है, चाहे बीटा डी सी है ये। तो बीटा डी सी इक्वल्स टू हो गया 100। तो आई सी किसके बराबर होता, बीटा जो है वो किसके बराबर होता है, बीटा इक्वल टू होता है बीटा, आई बी इक्वल्स टू आई सी अपॉन बीटा, ये हो गया। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आई सी। तो आई सी हो जाएगा बीटा इंटू आई बी।
तो यहाँ पर हमें आई बी निकालना है। तो आई बी हम कैसे निकालेंगे? आई बी निकालने के लिए वी बी को हमने नेगलेक्ट कर दिया। ये वाला सर्किट ले लो, ये सर्किट। तो यहाँ 30 वोल्ट है, तो यहाँ पर भी कितना वोल्ट हो जाएगा? 30 वोल्ट हो जाएगा। तो ये सर्किट ले रहा हूँ मैं, ये वाला सर्किट। तो 30 माइनस आई बी आर बी और वी बी ई माइनस वी बी ई इक्वल्स टू 0। तो वी बी ई को तो नेगलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे आई बी। तो आई बी कितना आ जाएगा? 30 अपॉन ये हो जाएगा आर बी। तो 30 अपॉन आर बी, आर बी की वैल्यू कितनी है? 300 किलो ओम, 300 किलो ओम। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, ये हो गया 1/10, 1/10। और ये हो जाएगा किस में? मिली एम्पियर में। ठीक है, 1/10 मिली एम्पियर। भाई किलो है, किलो ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1/10 मिली एम्पियर। अब इसको आप चाहो तो म्यू एम्पियर में बना सकते हो। तो म्यू एम्पियर में कैसे बनाएंगे? ऊपर इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 1000 से, मल्टीप्लाई कर देता हूँ और 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। तो यहाँ कितना आ गया? 100। एक मिनट, ये आ गया 10 और यहाँ पर 1000 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया मिली एम्पियर। ये वाले 1000 ऊपर भेज दो तो ये हो जाएगा म्यू एम्पियर। तो ये 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई बी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 100 म्यू एम्पियर। तो आई बी बन गया 100 म्यू एम्पियर। अब यहाँ से निकाल लो अब आई सी। तो बीटा की वैल्यू है 100 और आई बी की वैल्यू आ गई 100 म्यू एम्पियर, 100 म्यू एम्पियर। तो ये बन जाएगा 10 मिली एम्पियर। आंसर आ जाएगा 10 मिली एम्पियर, विच इज़ ऑप्शन सी। अब देखो यहाँ दोनों आंसर है, मिली एम्पियर और म्यू एम्पियर। तो इस तरह के ऑप्शन होंगे बिल्कुल सेम सेम से। तो वो जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं, तो वो गलत नहीं करना है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है इन फिगर द सैचुरेशन कलेक्टर करंट इज। सैचुरेशन कलेक्टर करंट बताना है। सैचुरेशन कलेक्टर करंट मतलब आई ई और आई सी लगभग बराबर हो जाए। तो यहाँ पर हमें करंट निकालनी है, तो वो किसके बराबर होगी? वी सी अपॉन आर सी प्लस आर ई। यहाँ पर करंट निकालनी है इसमें। तो ये कैसे निकालोगे आप? ये निकालोगे वी सी सी, यहाँ इसमें लगा रहा हूँ मैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, माइनस आई सी आर सी माइनस आई ई और आर ई इक्वल्स टू 0। तो आई सी लमसम इक्वल होता है किसके? आई ई के। तो यहाँ से हम लिख लेंगे वी सी सी माइनस आई सी कॉमन ले लिया, ये हो गया आर ई और प्लस आर सी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से वी सी सी इक्वल हो गया किसके? आई सी और ये आर सी प्लस आर ई। तो आई सी की जो वैल्यू है वो क्या बन जाएगी? वो बन जाएगी वी सी सी अपॉन आर सी प्लस आर ई। तो ये आंसर आ गया। ठीक है, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ गया? सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ क्लैंपर सर्किट एड्स और सब्सट्रैक्ट ए डीसी वोल्टेज टू अ वेवफॉर्म। एक क्लैंपर सर्किट एक वेवफॉर्म को में डीसी वोल्टेज को ऐड या सब्सट्रैक्ट करता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। एड्स और सब्सट्रैक्ट्स डीसी वोल्टेज, सही है। डज नॉट चेंज द वेवफॉर्म और एम्पलीफाई द वेवफॉर्म। एम्पलीफाई तो करता नहीं है, वेवफॉर्म को एम्पलीफाई नहीं करेगा। डज नॉट चेंज द वेवफॉर्म। तो हमारे पास जो सही आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं इसके पहले वाले लेक्चर में। वहाँ पर वोल्टेज था 8 वोल्ट और 4 वोल्ट। यहाँ पर जो वोल्टेज है वो है 8 वोल्ट और 8 वोल्ट। तो यहाँ पर 8 वोल्ट है और यहाँ पर भी 8 वोल्ट है। तो ये भी कंडक्ट करेगा और ये भी कंडक्ट करेगा, दोनों कंडक्ट करेंगे। तो D1 और D2 दोनों कंडक्ट करेंगे। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फॉरवर्ड वोल्टेज ऑफ 9 वोल्ट इज अप्लाइड टू अ डायोड in series with 1 kilo ohm load resistor. The voltage across load resistor is 0. It indicates a forward voltage of 9 volt is applied to a diode. कोई डायोड है और उसको 9 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई किया गया है, 9 वोल्ट इन सीरीज विद अ लोड रजिस्टर। इसके साथ एक लोड रजिस्टर लगा हुआ है। लोड रजिस्टर लगा हुआ है 1 किलो ओम का। ठीक है, 1 किलो ओम का। द वोल्टेज अक्रॉस द लोड रजिस्टर इज 0। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 है। तो इसके अक्रॉस वोल्टेज 0 कब होगी? जब ये ओपन सर्किट होगा, है ना। जब ओपन सर्किट होगा तो वोल्टेज इसके अक्रॉस 0 है। इसका मतलब ये क्या है? ओपन सर्किट है। तो ओपन सर्किट होगी तो करंट 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ओपन सर्किट। डायोड जो है वो ओपन सर्किट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ सीबी एम्पलीफायर हैज आर ई। आर ई की वैल्यू है 6 ओम,
आर एल जो है उसकी वैल्यू है 600 ओम और अल्फ़ा की वैल्यू है 0.98। वोल्टेज गेन बताना है, तो वोल्टेज गेन ए वी बराबर होता है अल्फ़ा आर लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। अल्फ़ा की वैल्यू 0.98, लोड रेजिस्टेंस कितना है 600 और इनपुट रेजिस्टेंस कितना है, इनपुट रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा 98 विच इज़ ऑप्शन सी। तो सही आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अ ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट हैज इनपुट ऑफ 50 हर्ट्ज, द लोड रेजिस्टेंस आर एल 5 ओम, आर एल की वैल्यू है 5 ओम एंड फिल्टर कैपेसिटेंस इज सी, फॉर गुड आउटपुट वेव शेप द टाइम कांस्टेंट आर एल सी। तो टाइम कांस्टेंट टाउ की वैल्यू बतानी है आर एल सी। तो आर एल की वैल्यू है 5 और सी की जो वैल्यू है वो 20 फेरड दी हुई है, तो 20 फेरड, तो ये आ जाएगा 100। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 100 ms मिली सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है सिलिकॉन ट्रांजिस्टर ऑफ फॉलोइंग फिगर हैज अल्फा की वैल्यू दी है, ICE की वैल्यू 0 है, VEE की वैल्यू दी है, VCC की वैल्यू दी है। तो हमें बताना है RE की वैल्यू। RE मतलब यहाँ का रेजिस्टेंस बताना है ये, तो यहाँ पर हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा VEE माइनस VEB इक्वल्स टू IE और ये बन जाएगा RE। तो यहाँ से हमें निकालना है RE, तो RE हो जाएगा VEE माइनस VEB अपॉन ये हो जाएगा क्या IE। तो VEE की वैल्यू कितनी है 5, VEB की वैल्यू कितनी हो गई है, ये सिलिकॉन है तो सिलिकॉन के केस में 0.7 और IE की वैल्यू हमें गिवन है 1 मिली एम्पियर, तो ये 1 मिली एम्पियर हो गया। तो 5 माइनस 0.7 4.3 किलो ओम में हो जाएगा, तो 4.3 किलो ओम। तो सही आंसर आ जाएगा हमारे पास 4.3 किलो ओम विच इज़ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फॉर अ ट्रांजिस्टर HIE और HFE की वैल्यू हमें दी है, HOE की वैल्यू दी है हमें ओम में, RL की वैल्यू दी है। ट्रांजिस्टर यूज्ड एज सिंगल स्टेज CE एम्पलीफायर, तो इसका जो वोल्टेज गेन है V आउटपुट अपॉन V इनपुट। पैरामीटर कौन से, H पैरामीटर, तो H पैरामीटर के केस में लिखेंगे HFE यानी कि आउटपुट और लोड रेजिस्टेंस अपॉन HFI, ऐसे लिखेंगे इसका वोल्टेज गेन। तो वोल्टेज गेन कितना आ जाएगा, HFE की वैल्यू दी हुई है 30, तो ये हो जाएगा 30 और लोड रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2.5, तो ये हो गया 2.5 अपॉन HFI ये कितना दिया हुआ है 1, तो ये दिया हुआ है 1। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 75, तो वोल्टेज गेन आ गया 75, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, तो 75। अब हमें चाहिए पावर गेन। तो पावर गेन जो होता है वो किसके बराबर होता है, वो होता है वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन, वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन। तो वोल्टेज गेन की जो वैल्यू है वो ऑलरेडी हमने निकाल ली है, वो 75 आई है। और जो पावर गेन करंट गेन है, करंट गेन वो कितना आ जाएगा, करंट गेन आएगा इसका 30। करंट गेन कहाँ है इसका, अच्छा हाँ ये करंट गेन हो गया ना, HF अपॉन HFI ये करंट गेन हो गया। तो करंट गेन जो हो गया इसका, करंट गेन वो कितना हो गया HFE अपॉन HFI HI, तो ये कितना हो गया 30 अपॉन 1, ये आ गया 30। तो यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा 2250। तो सही आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा, ऑप्शन थर्ड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ डायोड यूज इन हाफ वेव रेक्टिफायर, तो हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर पीक इनवर्स वोल्टेज कितना होता है, वो VM के बराबर ही होता है जो इनपुट पर वोल्टेज होता है, जो इनपुट पर वोल्टेज होगा वही होगा। जबकि जो फुल वेव रेक्टिफायर है उसमें सेंट्रल टेप में अगर हम बात करें तो वो 2 टाइम्स हो जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर में सेम रहता है, सेंट्रल टेप में 2 टाइम्स हो जाता है, ब्रिज रेक्टिफायर में सेम रहता है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा VM। तो होपफुली जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।